क्या सच में महिलाओं को हमेशा अपने से बड़े उम्र के पुरुष ही पसंद आते हैं, या फिर ये सिर्फ एक सोशल मीडिया का मिथ है? क्यों 22 साल की लड़की 30 प्लस साल के लड़के की तरफ अट्रैक्ट हो जाती है, और क्यों 35 साल की महिला कभी कभी अपने से छोटे पुरुष को चूज करती है? आज हम बात करेंगे सच्चाई की। इमोशन नहीं, ईगो नहीं, बल्कि वुमेन साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग। अगर आप सच जानना चाहते हो तो ये वीडियो अंत तक देखना। पार्ट 1। अट्रैक्शन सिर्फ एज से तय नहीं होता। सबसे पहले एक बात क्लियर कर लो, अट्रैक्शन सिर्फ उम्र नहीं। वुमन जब किसी पुरुष को पसंद करती है तो उनका दिमाग 4 चीजें स्कैन करता है: इमोशनल मैच्योरिटी, स्टेबिलिटी, कॉन्फिडेंस, फ्यूचर पोटेंशियल। एज इन फैक्टर्स को इन्फ्लुएंस करती है, लेकिन डिसाइड नहीं करती। पार्ट 2। यंग वुमेन 18-25 किस उम्र के पुरुषों की तरफ अट्रैक्ट होती है? इस एज ग्रुप में लड़कियां जनरली 2-5 साल बड़े पुरुषों की तरफ अट्रैक्ट होती है। एक मैच्योरिटी गैप। इस उम्र में लड़कियां इमोशनल मैच्योरिटी में थोड़ा आगे होती है। उन्हें ऐसा पार्टनर चाहिए जो इमोशनली स्टेबल हो। 2 सिक्योरिटी फीलिंग, थोड़ा बढ़ा उम्र, थोड़ा ज्यादा एक्सपीरियंस, और एक्सपीरियंस डिसीजन मेकिंग बेटर। 3 लीडरशिप एनर्जी। वुमेन सबकॉन्शियसली ऐसे पुरुष को नोटिस करती है जो डायरेक्शन दे सके। लेकिन ध्यान दो, अगर 30 साल का पुरुष इमेच्योर बिहेव करे और 23 साल का लड़का कॉन्फिडेंट और स्टेबल हो, तो अट्रैक्शन 23 वाले की तरफ शिफ्ट हो सकता है। पार्ट 3। 25-35 एज की महिलाओं की साइकोलॉजी। यहां पिक्चर बदल जाती है। इस एज में वुमेन ज्यादा प्रैक्टिकल सोचती है। अब उन्हें चाहिए इमोशनल कंपैटिबिलिटी, करियर क्लैरिटी, लॉन्ग टर्म विजन, रिस्पेक्ट। इस फेज में वुमेन अक्सर सैम एज या 3 का 7 साल बड़े पुरुषों को प्रेफर करती है, क्योंकि अब स्टेबिलिटी इंपॉर्टेंट हो जाती है। लेकिन अगर कोई यंगर मैन फाइनेंशियली स्टेबल, कॉन्फिडेंट और मैच्योर हो तो एज बैरियर टूट जाता है। पार्ट 4। ओल्डर मैन अट्रैक्शन की साइकोलॉजी। अब सबसे बड़ा सवाल, क्यों कुछ महिलाएं 8-10 साल बड़े पुरुषों की तरफ अट्रैक्ट होती है? काम कॉन्फिडेंस। ओल्डर मैन जनरली कम दिखावा करते हैं। उनका कॉन्फिडेंस लाउड नहीं, साइलेंट होता है। 2 फाइनेंशियल और इमोशनल स्टेबिलिटी। लाइफ में स्ट्रगल देख चुके होते हैं। डिसीजन मेकिंग क्लियर होती है। 3 प्रोटेक्टिव एनर्जी। वुमेन को सबकॉन्शियसली प्रोटेक्शन वाली एनर्जी अट्रैक्टिव लगती है। लेकिन अगर बड़ा उम्र का पुरुष कंट्रोलिंग या इनसिक्योर हो तो अट्रैक्शन तुरंत खत्म। पार्ट 5। यंगर मैन अट्रैक्शन, नया ट्रेंड। आजकल एक नया ट्रेंड दिख रहा है। वुमेन यंगर मैन को भी चूज कर रही है। 1 एनर्जी। यंगर मैन ज्यादा एक्सप्रेसिव होते हैं। 2 ओपन माइंडसेट, ट्रेडिशनल माइंडसेट कम होता है। 3 इक्वलिटी। मॉडर्न वुमन डोमिनेंस नहीं, पार्टनरशिप चाहती है। इसलिए कई बार 35 साल की वुमन 30 साल के कॉन्फिडेंट, रिस्पेक्टफुल मैन को चूज करती है। पार्ट 6। एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी एंगल। एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी कहती है वुमेन हिस्टोरिकली ऐसे पार्टनर चुनती थी जो प्रोटेक्ट कर सके, प्रोवाइड कर सके, स्टेबल हो। आज सोसाइटी बदल गई है, लेकिन ब्रेन पैटर्न्स पूरी तरह नहीं बदले। इसलिए सिक्योरिटी प्लस स्टेबिलिटी अट्रैक्टिव ट्रेड्स। एज नहीं, ट्रेड्स मैटर करते हैं। पार्ट 7। रियल ट्रूथ। सच्चाई यह है, वुमन किसी स्पेसिफिक एज से अट्रैक्ट नहीं होती। वुमन अट्रैक्ट होती है इमोशनल स्ट्रेंथ से, सेल्फ कंट्रोल से, पर्पस से, रिस्पेक्टफुल बिहेवियर से। अगर 24 साल का लड़का ये सब दिखाता है तो वो 32 साल वाले से ज्यादा अट्रैक्टिव लग सकता है। पार्ट। अब बिगेस्ट मिस्टेक मैन करते हैं। बहुत से पुरुष सोचते हैं मैं छोटा हूं इसलिए चांस नहीं मिलेगा, या मैं बड़ा हूं इसलिए ऑटोमेटिकली अट्रैक्टिव हूं। दोनों गलत। अगर तुम इनसिक्योर हो, ओवर नीडी हो, डायरेक्शनलेस हो, तो एज कोई काम नहीं आएगी। पार्ट 9। वुमेन क्या देखती है सीक्रेटली। वुमेन सीक्रेटली ऑब्जर्व। तुम स्ट्रेस हैंडल कैसे करते हो,
तुम डिसीजन कैसे लेते हो? तुम दूसरों को रिस्पेक्ट देते हो या नहीं? तुम फ्यूचर के बारे में क्लियर हो या नहीं? एज सिर्फ नंबर है। बिहेवियर अट्रैक्शन ट्रिगर पार्ट 10 वर्डिक्ट। अगर शॉर्ट आंसर चाहिए तो 8025 स्लाइटली ओल्डर मैन 55-33 सैमेज, या मैच्योर मैन 35+ इमोशनल कंपैटिबिलिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट। लेकिन अल्टीमेट ट्रूथ, वुमेन को सही उम्र का पुरुष नहीं, सही माइंडसेट का पुरुष पसंद आता है। पार्ट 11 अट्रैक्शन का हिडन फॉर्मूला, स्टेटस नहीं, स्टेबिलिटी। बहुत लोग सोचते हैं कि महिलाएं सिर्फ पैसे या स्टेटस देखती है, लेकिन सच इससे थोड़ा अलग है। वुमेन एक्चुअली 3 चीजों की स्टेबिलिटी चेक करती है। एक, इमोशनल स्टेबिलिटी। क्या यह आदमी गुस्से में कंट्रोल खो देता है? क्या ये छोटी छोटी बात पर पैनिक करता है, या फिर काम रहकर सिचुएशन हैंडल करता है? एक इमोशनली स्टेबल पुरुष, उम्र चाहे 24 हो या 40, हमेशा अट्रैक्टिव लगेगा। 2, मेंटल स्टेबिलिटी। क्या उसका विजन क्लियर है? क्या वह लाइफ में डायरेक्शनलेस है, या उसके पास लॉन्ग टर्म प्लान है? वुमेन को ऐसा पुरुष पसंद आता है जिसे खुद पता हो कि वह जिंदगी में कहां जा रहा है। 3, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। सिर्फ पैसा नहीं, यहां पैसा नहीं, कंसिस्टेंसी मैटर करती है। अगर आदमी मेहनती है, ग्रो कर रहा है, तो वह अट्रैक्टिव है। एज नहीं, कंसिस्टेंसी अट्रैक्टिव है। पार्ट 12 क्यों कुछ महिलाएं बहुत बड़े उम्र के पुरुष को चुनती है। अब थोड़ा डीप बात करते हैं। कुछ महिलाएं 81 साल बड़े पुरुषों की तरफ क्यों अट्रैक्ट होती है? फादर एनर्जी इफेक्ट। अगर किसी लड़की को बचपन में स्ट्रांग मेल गाइडेंस नहीं मिला, तो वह सबकॉन्शियसली उस एनर्जी को ढूंढ सकती है। लेकिन ध्यान रहे, यह हर केस में नहीं होता। काम अथॉरिटी ओल्डर मैन जनरली लाउड इंप्रेस नहीं करते। उनकी प्रेजेंस ही स्ट्रांग होती है, और वुमेन प्रेजेंस को नोटिस करती है। डिसीजन पावर। जब आदमी कॉन्फिडेंटली डिसीजन लेता है, तो वुमेन को सेफ्टी फील होती है। सेफ्टी अट्रैक्शन। पार्ट 13 यंगर मैन का अट्रैक्शन क्यों बढ़ रहा है? आज सोसाइटी बदल रही है। मॉडर्न वुमेन फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है। उन्हें प्रोवाइडर नहीं, पार्टनर चाहिए। इसलिए यंगर मैन अट्रैक्टिव लग सकते हैं। अगर वो इमोशनली एक्सप्रेसिव हो, ईगो कम हो, इक्वालिटी समझते हो, सपोर्टिव हो। अब अट्रैक्शन सिर्फ मैं तुम्हारी जिम्मेदारी उठाऊंगा से नहीं, बल्कि हम साथ ग्रो करेंगे से बनता है। पार्ट 14 सबसे बड़ा मिथ, उम्र जितनी ज्यादा उतना ज्यादा अट्रैक्टिव। गलत। अगर उम्र बढ़ रही है लेकिन पर्सनैलिटी ग्रो नहीं हो रही, कम्युनिकेशन इंप्रूव नहीं हो रहा, सेल्फ कंट्रोल नहीं है, तो अट्रैक्शन 0 हो जाएगा। एक 28 साल का फोकस्ड, डिसिप्लिन, रिस्पेक्टफुल आदमी 40 साल के इमैच्योर आदमी से ज्यादा अट्रैक्टिव लगेगा। पार्ट 15 वुमेन का अट्रैक्शन टाइमलाइन। अब एक इंटरेस्टिंग साइकोलॉजी समझो। वुमेन अक्सर अट्रैक्शन को 3 स्टेजेस में इवैल्यूएट करती है। स्टेज 1 फिजिकल और प्रेजेंस, पहली नजर में एनर्जी नोटिस होती है। स्टेज 2 बिहेवियर और कॉन्फिडेंस, तुम बात कैसे करते हो, नीडी हो या कंपोज्ड। स्टेज 3 लॉन्ग टर्म विजन, तुम फ्यूचर में स्टेबल हो सकते हो या नहीं। अगर इन तीनों स्टेज में तुम पास हो गए, तो एज इरेलेवेंट हो जाती है। पार्ट 16 रियल गेम वैल्यू क्रिएशन। अट्रैक्शन की असली गेम है, तुम अपनी उम्र के साथ क्या वैल्यू लेकर आ रहे हो। 25 साल के हो तो एनर्जी प्लस एम्बिशन प्लस क्लैरिटी लाओ। 35 साल के हो तो स्टेबिलिटी प्लस काम कॉन्फिडेंस प्लस विजडम लाओ। 43 साल के हो तो लीडरशिप प्लस इमोशनल इंटेलिजेंस लाओ। उम्र अपने आप में अट्रैक्टिव नहीं है, उम्र के साथ आने वाली वैल्यू अट्रैक्टिव है। पार्ट 17 ब्रूटल ट्रूथ। अगर कोई महिला तुमसे अट्रैक्ट नहीं हो रही, तो कारण सिर्फ उम्र नहीं है। हो सकता है तुम ओवर अवेलेबल हो, तुम वैलिडेशन मांगते हो, तुम डायरेक्शनलेस हो, तुम इनसिक्योर वाइब दे रहे हो। वुमेन वाइब पढ़ लेती है, और वाइब उम्र से नहीं आती,
वो आती है माइंड सेक्स से। पार्ट 18, अट्रैक्शन का गोल्डन रूल। वुमेन उस पुरुष की तरफ अट्रैक्ट होती है जो खुद से सेटिस्फाइड हो, जो अटेंशन के पीछे नहीं भागता, जो खुद की लाइफ में बिजी और फोकस्ड है, जो इमोशनली इंडिपेंडेंट है। ऐसे पुरुष की उम्र मैटर नहीं करती। पार्ट 19, पावरफुल रियलिटी चेक। अगर तुम ये वीडियो इसलिए देख रहे हो कि कौन सी उम्र में लड़कियां ज्यादा पसंद करती है, तो शायद तुम गलत सवाल पूछ रहे हो। सही सवाल यह है, मैं अपनी उम्र में कितना वैल्यूएबल हूं? क्योंकि जब तुम वैल्यूएबल बनते हो तब अट्रैक्शन नेचुरली आता है। पार्ट 20, अट्रैक्शन वर्सेस अटैचमेंट, दोनों अलग है। सबसे पहले एक खतरनाक कंफ्यूजन क्लियर कर लेते हैं। अट्रैक्शन और अटैचमेंट अलग चीजें हैं। अट्रैक्शन इंस्टेंट हो सकता है, अटैचमेंट टाइम लेता है। कई बार यंगर गाय तुरंत अट्रैक्ट कर सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म अटैचमेंट होल्डर स्टेबल आदमी के साथ बन सकता है। वुमेन शॉर्ट टर्म थ्रिल और लॉन्ग टर्म सेफ्टी दोनों को अलग अलग इवैल्यूएट करती है, और यहां एज नहीं, कंसिस्टेंसी जीतती है। पार्ट 21, सोशल इन्फ्लुएंस का असर। अब एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ। सोसाइटी ने डेकेड्स तक ये नैरेटिव बनाया कि पुरुष बड़ा होना चाहिए, पति उम्र में बड़ा हो तो अच्छा है। इस कंडीशनिंग का असर सबकॉन्शियस माइंड पर पड़ता है, लेकिन मॉडर्न जनरेशन इस पैटर्न को तोड़ रही है। अब सवाल एज का नहीं, कंपैटिबिलिटी का है। वुमेन अब पूछती है, क्या वो इमोशनली अवेलेबल है? क्या वो इनसिक्योर नहीं है? क्या वो मुझे ग्रो करने देगा? अगर जवाब हाँ, तो उम्र पीछे रह जाती है। पार्ट 22, पावर डायनामिक्स की साइकोलॉजी। अब डीप बात, रिलेशनशिप में पावर डायनामिक इनविजिबल होता है। अगर एज गैप बहुत ज्यादा है तो कंट्रोल इम्बैलेंस आ सकता है। कुछ वुमेन इस इम्बैलेंस से अनकंफर्टेबल होती है। उन्हें पार्टनर चाहिए, गार्डियन नहीं। इसलिए बैलेंस स्टेज गैप अक्सर सेफ फील होता है। लेकिन अगर ओल्डर मैन इमोशनली इंटेलिजेंट है और इक्वालिटी देता है तो अट्रैक्शन स्ट्रांग रहता है। पार्ट 23, वुमेन की साइलेंट चेकलिस्ट। जब कोई महिला किसी पुरुष को ऑब्जर्व करती है तो उसके दिमाग में एक साइलेंट चेकलिस्ट चलती है। क्या ये स्ट्रेस में टूट जाएगा? क्या ये ईगो से भरा हुआ है? क्या ये दूसरों की इज्जत करता है? क्या ये कंसिस्टेंट है? क्या ये इमोशनली मैच्योर है? अगर ये दिख हो जाए तो एज इररेलेवेंट हो जाती है। पार्ट 24, एनर्जी गैप थ्योरी। अब एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट समझो। हर इंसान की एनर्जी एज होती है जो एक्चुअल एज से अलग होती है। कभी कभी 40 साल का आदमी मेंटली 25 जैसा इमेच्योर होता है, और कभी 26 साल का लड़का 35 जैसी मैच्योरिटी दिखाता है। वुमेन बायोलॉजिकल एज नहीं, एनर्जी एज को फील करती है। एनर्जी फेक नहीं की जा सकती, वो बिहेवियर में दिखती है। पार्ट 25, रियल लाइफ सिनेरियो। मान लो एक 29 साल का फोकस्ड, डिसिप्लिन्ड, रिस्पेक्टफुल आदमी है जिसका करियर स्टेबल है, जो इमोशनली काम है, और दूसरा 35 साल का आदमी है जो जेलस है, इनसिक्योर है, पोजेसिव है। अब बताओ कौन ज्यादा अट्रैक्टिव लगेगा? आंसर सिंपल है, एज एडवांटेज तभी काम करता है जब मैच्योरिटी साथ हो। पार्ट 26, इमोशनल सिक्योरिटी ही फाइनल गेम है। वुमेन को सबसे ज्यादा क्या चाहिए? इमोशनल सिक्योरिटी मतलब मैं अपनी बात बोल सकूं, मुझे जज न किया जाए, मुझे रिस्पेक्ट मिले, मैं सेफ फील करूं। अगर ये फील होता है तो अट्रैक्शन ग्रो करता है। अगर ये फील नहीं होता तो एज मैटर नहीं करती। पार्ट 27, हाई वैल्यू माइंडसेट। हाई वैल्यू मैन की पहचान उम्र नहीं है। हाई वैल्यू मैन वो है जो खुद को इंप्रूव करता रहता है, जो काम रहता है, जो रिएक्ट नहीं रिस्पॉन्ड करता है, जो अटेंशन के पीछे नहीं भागता, जो पर्पस ड्रिवन है। वुमेन नेचुरली ऐसे माइंडसेट की तरफ अट्रैक्ट होती है। पार्ट 28, ब्रूटली ऑनेस्ट एडवाइस। अगर तुम यंगर हो तो इनसिक्योरिटी छोड़ो, स्किल और कॉन्फिडेंस बिल्ड करो। अगर तुम ओल्डर हो तो एगेंस्ट छोड़ो, इमोशनल इंटेलिजेंस बिल्ड करो।
गेम सिंपल है, ग्रो योरसेल्फ, अट्रैक्शन फॉलो करेगा। पार्ट 39 फाइनल ट्रूथ, अट्रैक्शन अर्न करनी पड़ती है। कोई भी उम्र गारंटी नहीं देती, अट्रैक्शन अर्न करनी पड़ती है। सेल्फ रिस्पेक्ट से, कंसिस्टेंसी से, डिसिप्लिन से, इमोशनल स्ट्रेंथ से। जो आदमी खुद की लाइफ बिल्ड कर रहा है वो ऑटोमेटिकली अट्रैक्टिव हो जाता है। अगर तुम ये जानना चाहते हो कि किस उम्र में लड़कियां ज्यादा अट्रैक्ट होती है, तो जवाब है जिस उम्र में तुम मेंटली स्ट्रांग हो जाओ, जिस उम्र में तुम इमोशनली स्टेबल हो जाओ, जिस उम्र में तुम खुद की रिस्पेक्ट करने लगो, वही उम्र तुम्हारी सबसे अट्रैक्टिव उम्र है। अगर तुम सच में अट्रैक्टिव बनना चाहते हो तो आज से अपनी उम्र को एक्सक्यूज मत बनाओ। कमेंट में लिखो, मैं अपनी उम्र को अपनी ताकत बनाऊंगा। और याद रखो, माइंडसेट एज सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहां बात होगी साइकोलॉजी की और रियलिटी की।